ट्रेन में यात्रा के दौरान इमरजेंसी कभी भी अराइज हो सकती है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, पैसेंजर्स की कोशिश यही होती है कि कैसे भी ट्रेन रुक जाए और सबका अटेंशन उस इमरजेंसी या क्राइसिस पे रहे। लेकिन मैक्सिमम इन इमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशंस पैसेंजर के लिए ये मुमकिन नहीं होता है कि वो लोको पायलट रूम यानी कि इंजन तक या फिर ट्रेन के एंड में गार्ड बोगी तक हेल्प के लिए जा सके। कीपिंग दिस इन माइंड, इंडियन रेलवेज ने हर कोच में इमरजेंसी अलार्म चेन्स लगवाए हैं, जिसके मदद से एक मूविंग ट्रेन को रोका जा सकता है। जनरली आप सबको इमरजेंसी चेन्स के बारे में पता होगा, लेकिन क्या आप चेन पुलिंग से रिलेटेड वेरियस फैक्ट से वाकिफ़ है? अगर नहीं, तो चेन पुलिंग से रिलेटेड वेरियस इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। क्या आप जानते हैं, एक मूविंग ट्रेन को विदाउट एनी वैलिड रीज़न चेन पुलिंग करके रोकना एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर कोई पर्सन चेन पुलिंग करते हुए आरपीएफ द्वारा पाया जाता है तो उसे फाइन पे करना पड़ता है या फिर उसे जेल भी भेजा जाता है। इंडियन रेलवे में चेन पुलिंग एक बहुत ही कॉमनली ऑकर्ड होने वाला इंसिडेंट है। कई लोग इन केस ऑफ इमरजेंसी चेन पुल करते हैं तो कई विदाउट एनी लीगल और वैलिड रीज़न भी करते हैं। कई लोग मजाक मस्ती में या फिर सिली रीजंस के लिए भी चेन पुल करते हैं और फिर यही लोग आरपीएफ से बचने के लिए अपने डिज़ायर्ड लोकेशन में भी चेन पुल करते हैं, जिसके वजह से ट्रेन की रनिंग इफेक्ट होती है एंड इट गेट्स डिलेड। इसके वजह से ट्रेन में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स को भी ट्रबल होता है एंड रेलवेज को भी फाइनेंशियल लॉस होता है ड्यू टू चेन पुलिंग। चेन पुलिंग से डिरेलमेंट ऑफ ट्रेन का भी खतरा होता है, which may threaten to life and property. Actually, alarm chain system railways द्वारा डिवाइस किया गया है to stop the train in a crisis. So first of all, हम rules of chain pulling in case of emergencies के बारे में बात करेंगे. That is, situations when chain pulling in train is valid. The first is, if a companion or child misses the train. जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स में से एक को पैसेंजर ट्रेन में नहीं चढ़ पाया या कोई बच्चा ट्रेन में नहीं चढ़ पाया और ट्रेन स्टार्ट हो गई। इन सच सिचुएशन ट्रेन में मौजूद पैसेंजर और ट्रैवलर चेन पुल कर सकते हैं टू स्टॉप द मूविंग ट्रेन। सेकेंड, इफ़ द ट्रेन कैचेस फायर। मूविंग ट्रेन में आग लगने पर उस ट्रेन के पैसेंजर्स चेन पुल कर सकते हैं टू स्टॉप द ट्रेन फॉर द रीज़न टू सेव द लाइफ ऑफ अदर पैसेंजर्स एंड देमसेल्व्स। Third, the elderly or differently abled person is taking time to board the train while it starts running. कोई elderly that is age old या senior citizen person या फिर कोई भी दिव्यांजन पैसेंजर को ट्रेन में बोर्ड करने में थोड़ा समय लगता है। In that situation, if the train starts running, then also travelers chain pull कर सकते हैं to help those passengers and also to avoid accident. Fourth, अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी भी पैसेंजर का ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो जाता है, दैट इज़ हार्ट अटैक एक्सेट्रा, देन ऑल्सो द को पैसेंजर्स कैन पुल द चेन फॉर एनी मेडिकल असिस्टेंस और हेल्प। लेकिन सच सिचुएशन में पैसेंजर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पहले ट्रेन में मौजूद टीटीई स्टाफ या आरपीएफ से हेल्प के लिए संपर्क करें। अगर वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन ओनली दे शुड गो फॉर चेन पुलिंग, लेकिन ट्रेन के रीचिंग लोकेशन को ध्यान में रखकर, यानी कि किसी भी स्टेशन पर जहां उन्हें इमीडिएट हेल्प या मेडिकल असिस्टेंस मिल सके। फिफ्थ, अगर ट्रेन में किसी पैसेंजर के साथ कोई इंसिडेंट होता है लाइक स्नैचिंग, थेफ्ट और रॉबरी, इन सच सिचुएशंस पैसेंजर्स कैन गो फॉर अलार्म चेन पुलिंग। चेन पुलिंग करने पर ट्रेन तो रुक जाती है, लेकिन कई सिचुएशंस में ये देखा जाता है कि मोस्ट पैसेंजर्स विदाउट एनी इमरजेंसी और इनएप्रोप्रिएट रीजंस भी चेन पुल करते हैं। लाइक उनका फ्रेंड या रिलेटिव समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाया तो उनके लिए वेट करने के लिए वो चेन पुल करते हैं, या फिर कई लोग जिनका घर रेलवे ट्रैक के पास होता है बट स्टेशन से दूर, वो अपने घर के पास उतरने के लिए चेन पुल करते हैं, एंड मेनी अदर इनवैलिड रीजंस। इन सच केस चेन पुल करने वाला पैसेंजर
is considered to commit a crime. In such case, misuse of facility of alarm chain consider होता है and it is a punishable offence under the rules of railways. In such condition, without any emergency अगर कोई पैसेंजर चेन पुल करते हुए पकड़ा जाता है, then according to section 141 of the Railway Act 1989, उस पैसेंजर पर एक्शन लिया जाता है. अंडर दिस रूल्स उस पैसेंजर को फाइन किया जाता है विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद बोथ. अगर कोई पैसेंजर विदाउट रीजनेबल एंड सफिशिएंट कॉज अलार्म चेन प्रोवाइडेड बाय अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करता है एंड इन द जजमेंट ऑफ कोर्ट स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजंस प्रूफ नहीं कर पाता है, देन उसे अ फाइन ऑफ 500 रुपीज़ पे करना पड़ता है इन द केस ऑफ कन्विक्शन फॉर द फर्स्ट ऑफेंस एंड इन केस वो पैसेंजर दूसरी बार चेन पुल करते हुए पाया जाता है देन ही इज़ लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months. सो फ्रेंड्स, ये तो थी चेन पुलिंग से रिलेटेड वेरियस फैक्ट्स. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना किसी इमरजेंसी और वैलिड रीज़न के चेन पुलिंग ना करें, क्योंकि चेन पुलिंग करने से पैसेंजर्स एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को भी प्रॉब्लम होता है और विदाउट एनी वैलिड रीज़न चेन पुल करने वाले को भी पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है. उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड रेल विकी को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.